दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के सारे श्लोकों को। हम एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मंस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्यायसी, और ज्यायसी का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसके बाद है चेत कर्मंस्ते, इसमें है 3 शब्द, चेत, कर्मणः और ते। चेत मतलब यदि, कर्मणः मतलब कर्म की अपेक्षा और ते मतलब आपको। फिर है मता, मता मतलब मान्य है, लगता है। इसके बाद है बुद्धि जनार्दना, इसमें 2 शब्द है, बुद्धि और जनार्दना। बुद्धि मतलब ज्ञान और जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो, ज्यायसी चेत कर्मंस्ते मतलब हो गया यदि आपको कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ। मता बुद्धि जनार्दना मतलब मान्य है, ज्ञान है जनार्दन। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो। चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ सबसे पहला शब्द है तत्किम। इसमें है 2 शब्द, तत् और किम। तत् का मतलब तो फिर, और किम मतलब क्यों। फिर है घोरे माम, घोरे मतलब भयंकर और माम मतलब मुझे। फिर है नियोजयसी केशव, नियोजयसी मतलब लगाते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो, तत्किम कर्मणि घोरे माम मतलब हो गया तो फिर क्यों भयंकर कर्म में मुझे। फिर है नियोजयसी केशव मतलब हो गया हे केशव लगाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे केशव, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे ये भयंकर कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर भयंकर कर्म है युद्ध। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्जुन कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है व्यामिश्रेणेव, और इसका मतलब होता है जिसका एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब कि जो भ्रमित कर दे, कंफ्यूज कर दे। फिर है वाक्येन, और वाक्येन मतलब वचनों से। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन का मतलब हो गया ऐसे वचन जो कि भ्रमित कर दे। इसके बाद है बुद्धिम मतलब बुद्धि को। फिर है मोहयसीव में, और इसका मतलब होता है मुझे मोहित कर रही है, मुझे भटका रही है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि अनेक अर्थों वाले आपके वचन से मेरी बुद्धि भटक जा रही है। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ सबसे पहला शब्द है तदेकम। इसमें है 2 शब्द, तत् और एकम। तत् मतलब उस, और एकम मतलब एक बात को। फिर है वद निश्चित्य, वद मतलब कहिए और निश्चित्य मतलब निश्चित करके। इसके बाद है येन, येन मतलब जिससे, और अंतिम शब्द है श्रेयो हमाप्नुयाम। इसमें है 3 शब्द, श्रेय, अहम, आपनुयाम। श्रेय मतलब कल्याण को, अहम मतलब मैं, और आपनुयाम मतलब प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर आप दूसरा वाक्य देखो, तदेकम वद निश्चित्य मतलब कि उस एक बात को निश्चित करके कहिए, येन श्रेयो हमाप्नुयाम जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं, यानी कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब हो गया मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो जा रही है, मोहित हो जा रही है। उस एक वचन को कहिए जिससे कि मैं निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त कर सकूं। चलो थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं इससे बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं और ये मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दे रही है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आप निश्चित करके एक बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। ये था तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ सबसे पहला शब्द है लोकेस्मिन् द्विविधा। इसमें शब्द है लोके, अस्मिन और द्विविधा। लोके मतलब लोक में, संसार में, अस्मिन मतलब इस, और द्विविधा मतलब दो प्रकार की। निष्ठा मतलब साधना। फिर है पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब कही गई है, और मया नघ में दो शब्द है, मया और अनघ। मया मतलब मेरे द्वारा और अनघ मतलब निष्पाप। यहाँ पर निष्पाप अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो अब हम श्लोक के पहले वाक्य को समझते हैं। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा, पुरा प्रोक्ता पहले कही गई है, मया नघ मेरे द्वारा, हे निष्पाप। तो यहाँ पर पूरे वाक्य का मतलब हो गया कि हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। यहाँ पहला शब्द है ज्ञान योगेन, मतलब ज्ञान योग से। फिर है सांख्यानाम, मतलब सांख्य योगियों की। फिर है कर्म योगेन, मतलब कर्मयोग से। और अंतिम शब्द है योगी नाम, मतलब योगियों की। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। ज्ञान योगेन सांख्य नाम, मतलब सांख्य योगियों की ज्ञान योग से। कर्म योगेन योगी नाम, और योगियों की कर्म योग से। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब कि जो सांख्य योगी होते हैं वो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो कर्म के बारे में बात करते हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं चौथे श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना कर्मणा मनारंभा नैष्कम्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसना देवो सिद्धिम समधिगच्छति। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है न, और यहाँ पर न का मतलब है ना तो। इसके बाद है कर्मणा मनारंभा नैष्कम्यम। इसमें है तीन शब्द, कर्मणाम, अनारंभात और नैष्कम्यम। कर्मणाम का मतलब होता है कर्मों को, अनारंभात मतलब आरंभ किए बिना, और नैष्कम्यम मतलब निष्कर्मता को, यानी कि कर्म के बंधन से मुक्ति को। फिर है पुरुषोष्णुते। इसमें है दो शब्द, पुरुषः और अश्नुते। पुरुषः मतलब मनुष्य और अश्नुते मतलब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हुआ कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी कि बिना कर्म किए मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता है। चलो अब देखते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर है नौ चौ। नौ मतलब नहीं और चौ मतलब और। इसके बाद है सन्न्यसना देव। इसमें दो शब्द है, सन्न्यसनात् और एव। सन्न्यसनात् मतलब हो गया त्याग मात्र से, और एव मतलब केवल। फिर है सिद्धिम। सिद्धिम मतलब सिद्धि, और अंतिम शब्द है समधिगच्छति, और इसका मतलब होता है प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखो, नौचो सन्न्यसना देवो मतलब और न त्याग मात्र से। यहाँ पर किसका त्याग मात्र कहा जा रहा है? कर्मों का त्याग मात्र। फिर है सिद्धिम समधिगच्छति मतलब सिद्धि को प्राप्त करता है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और न केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त करता है। मतलब कि अगर कोई सिर्फ कर्मों का त्याग कर देता है तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। चलो दोनों लाइन को जोड़ते हैं और हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त होता है और ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है।
यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक मनुष्य अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, फिर भी उसे कर्म को करना पड़ेगा। बिना कर्म को किए कोई भी मनुष्य ना तो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये था चौथा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 5वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे हैं। यहाँ पर शब्द है ना ही। ना मतलब नहीं और ही मतलब निसंदेह है। फिर है कश्चित् क्षणमपि। इसमें है 3 शब्द, कश्चित्, क्षणम और अपि। कश्चित् मतलब कोई भी, क्षणम मतलब क्षण मात्र और अपि मतलब भी। फिर है जातु। जातु मतलब किसी भी काल में। इसके बाद है तिष्ठत्य कर्मकृत। इसमें 2 शब्द है, तिष्ठति और अकर्मकृत। तिष्ठति मतलब रहता और अकर्मकृत मतलब बिना कर्म किए। तो चलो पहले वाक्य का मतलब समझते हैं। निसंदेह कोई भी किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। मतलब कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे वाक्य को। यहाँ पर पहला शब्द है कार्यते और इसका मतलब होता है कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर है ह्यवशः। इसमें 2 शब्द है, ही और अवशः। यहाँ पर ही का मतलब है क्योंकि। फिर है अवशः। अवशः मतलब विवश होकर, हेल्पलेसली। इसके बाद है कर्म सर्वः। कर्म मतलब कर्म और सर्वः मतलब सबको। और अंतिम शब्द है प्रकृति जैर गुणे हैं। इसमें 2 शब्द है, प्रकृति जय और गुणे हैं। और यहाँ पर प्रकृति जैर गुणे का मतलब होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो चलो दूसरे वाक्य को समझते हैं। क्योंकि सबको प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब कि प्रकृति के गुणों के अनुसार सबको विवश होकर कर्म को करना ही पड़ता है। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि सारे मनुष्य को प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति का ऐसा नियम है कि हर मनुष्य को अपना कर्म करना ही पड़ता है और प्रकृति हर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। इसीलिए कभी भी कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये था तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्मेंद्रियाणि और इसका मतलब है समस्त इंद्रियों को। फिर है संयम्य यह आस्ते। संयम्य मतलब रोक कर, यह मतलब जो, और आस्ते मतलब रहता है। फिर है मनसा स्मरण। मनसा मतलब मन से और स्मरण मतलब चिंतन करता। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो समस्त इंद्रियों को रोक कर मन से चिंतन करता है। यहाँ पर समस्त इंद्रियों को रोकने का मतलब है कि बलपूर्वक ऊपर से सारी इंद्रियों को रोकना। मतलब कि जो इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा। इसमें 2 शब्द है, इंद्रियार्थान और विमूढ़ात्मा। इंद्रियार्थान का मतलब है इंद्रियों के विषयों का। विषय मतलब होता है चीज, और विमूढ़ आत्मा का मतलब होता है मूर्ख लोग। फिर है मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः मतलब मिथ्याचारी, सह मतलब वह, और उच्यते मतलब कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इंद्रियों के विषयों में सोचते हैं और ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। हमने एक एक शब्द को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूर्ख लोग होते हैं वो जबरदस्ती समस्त इंद्रियों को ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। चलो थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इंद्रियों को रोकने का, अपने वश में करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन से वो चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, और ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। ये था 6वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 7वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यसी त्वन्द्रियानि मनसा नियम्यारभतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यसी त्वन्द्रियानि। इसमें 3 शब्द है, यह, तू, इंद्रियानि। यह मतलब जो, तू मतलब किंतु, और इंद्रियानि मतलब इंद्रियों को। फिर है मनसा, और मनसा मतलब मन से। इसके बाद है नियम्यारभतेर्जुना। इसमें 3 शब्द, नियम्य, आरभते और अर्जुना। नियम्य मतलब वश में करके, आरभते मतलब आचरण करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके आचरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है मतलब होता है समस्त इंद्रियों द्वारा। हम सारे इंद्रियों से ही तो काम करते हैं ना, इसीलिए कर्मेंद्रिय मतलब होता है समस्त इंद्रियों के द्वारा। फिर है कर्म योगम सक्तः। यहाँ 2 शब्द है, कर्म योगम असक्तः। कर्म योगम मतलब कर्म योग का, और असक्तः मतलब मोहित नहीं हुआ। फिर है सो विशिष्यते, मतलब कि वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया बिना मोहित हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का, वही श्रेष्ठ है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़कर पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके बिना मोहित हुए समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 6ठे श्लोक में कहा गया है कि जो बलपूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करने का दिखावा करता है वो मिथ्याचारी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मन से अपने इंद्रियों को वश में करता है वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो पुरुष अपने मन से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं वो किसी भी चीज से मोहित नहीं होते, वो कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। ये था तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धध्येद कर्मणः। यहाँ पर शब्द है नियतम कुरु कर्म त्वम। नियतम मतलब निर्धारित, कुरु मतलब कर, कर्म मतलब कर, और त्वम मतलब तू। फिर है ज्यायो ह्यकर्मणः। ज्यायः मतलब श्रेष्ठ है, और ह्यकर्मणः में 2 शब्द है, ही और अकर्मणः। ही मतलब क्योंकि, और अकर्मणः मतलब कर्म ना करने की अपेक्षा। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि तुम निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। चलो देखते हैं अब हम दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है शरीर यात्रा पी। इसमें 2 शब्द है, शरीर यात्रा और अपी। शरीर यात्रा मतलब शरीर निर्वाह, और अपी मतलब भी। शरीर निर्वाह का मतलब हो गया भरण पोषण, अपने शरीर का देखभाल करना। फिर है चौ ते नौ। चौ मतलब तथा, ते मतलब तेरा, और नौ मतलब नहीं। और अंतिम शब्द है प्रसिद्धध्येद कर्मणः। इसमें 2 शब्द है, प्रसिद्धध्येद और अकर्मणः। प्रसिद्धध्येद मतलब सिद्ध होगा, और अकर्मणः मतलब कर्म ना करने से। चलो हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मतलब कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम अपने शरीर का भी देख रेख नहीं कर पाओगे। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है तुम उसे करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अगर तुम कर्म नहीं करते हो तो तुम अपने शरीर का भी देख रेख नहीं कर पाओगे। ये था तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 9वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्त संघ समाचर। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। इसमें 3 शब्द है, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। यज्ञार्थात् का मतलब होता है यज्ञ के अलावा किया जाने वाला, कर्मणः का मतलब होता है कर्मों के अतिरिक्त, और अन्यत्र मतलब दूसरे कर्मों में। इसके बाद है लोकोयम कर्म बंधनः। लोकोयम में 2 शब्द है, लोकः और अयम। लोकः मतलब लोक में, संसार में। यहाँ पर इसका यूज किया गया है मनुष्य समुदाय के लिए। और कर्म बंधना मतलब कर्म से बंधता है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि यज्ञ के अलावा किया जाने वाला कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंध जाता है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि अगर एक मनुष्य किसी भी कर्म को यज्ञ के लिए करता है तो वो उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। यज्ञ के अलावा सारा कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग की भावना से किया गया कर्म। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तदर्थम। इसमें 2 शब्द है, तत् और अर्थम, और इसका मतलब होता है उसके लिए। फिर है कर्म कौन्तेय। कर्म का मतलब कर्म, और कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र। इसके बाद है मुक्त संग समाचार। मुक्त संग मतलब बिना मोह के, और समाचार मतलब करो। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया, हे कौन्तेय, उसके लिए बिना मोह के कर्म करो। यहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है त्याग की भावना से, यज्ञ के लिए। मतलब कि यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी कि त्याग की भावना से कर्म करो। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, यज्ञ के अलावा किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। इसीलिए तुम बिना मोह के यज्ञ के लिए कर्म करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मोह माया से ऊपर उठो और त्याग की भावना से कर्म करो, क्योंकि त्याग की भावना से किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो लोगों का वध करोगे वो समाज कल्याण के लिए करोगे। तुम ये युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस श्लोक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति है अनेन प्रसविष्य ध्वमे सो वोस्त्विष्ठ काम धुक। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह यज्ञा, और इसका मतलब है यज्ञ के साथ। इसके बाद है प्रजा सृष्ट्वा पुरा। प्रजा मतलब प्रजाओं को, सृष्टवा मतलब रचकर, और पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, बहुत पहले। इसका यहाँ पर यूज किया गया है उस समय के लिए जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। फिर है उवाचो। उवाचो मतलब कहा, और अंतिम शब्द है प्रजापति। ये ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अनेन, और अनेन का मतलब होता है इसके द्वारा। यहाँ पर इसका मतलब है इस यज्ञ के द्वारा। इसके बाद है प्रसविष्यद्धम, और यहाँ पर इसका मतलब है वृद्धि को प्राप्त हो। फिर है एसह वह। एसह मतलब यह, और वह मतलब तुम्हारा। इसके बाद है अस्तु इष्ट काम धुक। अस्तु मतलब हो, और इष्ट काम धु मतलब इच्छित भोग प्रदान करने वाला। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम्हारा इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मतलब कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ पा सको। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें वृद्धि की प्राप्ति हो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। चलो मैं इसे थोड़ा आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और फिर उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले
और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। ये था तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है देवान भावयतानेन। ये बना है 3 शब्द से, देवान, भावयत और अनेन। देवान का मतलब होता है देवताओं को, भावयत मतलब प्रसन्न करो और अनेन मतलब इसके द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है इस यज्ञ के द्वारा। फिर है ते देवा भावयन्तु वह। ते मतलब वे, देवा मतलब देवता, भावयन्तु मतलब प्रसन्न करे और वह मतलब तुम लोगों को। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करें। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर और यहाँ पर पहला शब्द है परस्परम। और परस्परम का मतलब होता है एक दूसरे को। फिर है भावयन्तः श्रेयः। भावयन्तः मतलब प्रसन्न करते हुए और श्रेयः मतलब कल्याण को। फिर अंतिम शब्द है परम वाप्स्यस्थ। इसमें है 2 शब्द, परम और अवाप्स्यस्थ। परम मतलब परम यानी कि सबसे ऊंचा और अवाप्स्यस्थ मतलब प्राप्त करो। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करें और इस तरह से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करो। ये था तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 12वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। ये था तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इष्टान भोगान ही। इसमें है 3 शब्द, इष्टान, भोगान और ही। इष्टान का मतलब होता है इच्छित, भोगान मतलब भोग और ही मतलब निश्चय ही। फिर है वो देवा दास्यन्ते, वह का मतलब है तुम लोगों को। देवा मतलब देवता और दास्यन्ते मतलब देते रहेंगे। और यज्ञ भाविता का मतलब होता है यज्ञ के द्वारा प्रभावित। तो यहाँ पर पहली लाइन का मतलब हो गया कि यज्ञ के द्वारा प्रभावित हुए देवता तुम लोगों को निश्चय ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो। इसमें 4 शब्द है, तैः, दत्तान, अप्रदाय और एभ्य। तैः मतलब उनके द्वारा यानी कि उन देवताओं के द्वारा। दत्तान मतलब दिए हुए भोगों को, अप्रदाय मतलब बिना दिए और एभ्य मतलब इनको। फिर है यो भुंगते, यह मतलब जो यानी कि जो पुरुष और भुंगते मतलब भोगता है। फिर है स्तेन एव सह। स्तेन मतलब चोर, एव मतलब ही है और सह मतलब वह। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए भोगता है वह चोर ही है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के द्वारा प्रभावित हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है त्याग, अच्छे कर्म। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम कोई अच्छे कर्म करते हो, त्याग की भावना से कर्म करते हो, तो भगवान उसका फल तुम्हें निश्चय ही देते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म के द्वारा पाए गए फल को स्वयं भोग लेता है, दूसरों के साथ बांटता नहीं है, वो एक चोर ही है। मतलब कि अगर हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता ही है, पर उस फल को अगर हम दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं तो फिर ये अच्छा काम नहीं है।
ये था दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 13वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंज्यते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञ शिष्टाशिनः और इसका मतलब होता है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। फिर है संत और संता का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। इसके बाद है मुच्यन्ते सर्व किल विषय है। मुच्यन्ते का मतलब होता है मुक्त हो जाते हैं और सर्व किल विषय मतलब सब पापों से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भुंज्यते और भुंज्यते का मतलब होता है खाते हैं। इसके बाद है ते और ते का मतलब होता है वे। फिर है त्वघम, इसमें है दो शब्द तू और अघम। तू मतलब तो और अघम मतलब पाप को। फिर है पापा ये, पापा मतलब पापी लोग और ये मतलब जो। और अंतिम शब्द है पचन्त्यात्म कारणात्, इसमें है दो शब्द पचन्ति और आत्म कारणात्। पचन्ति का मतलब होता है पकाते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है अन्न पकाते हैं। और आत्म कारणात् का मतलब होता है अपना शरीर पोषण करने के लिए ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, मतलब कि उन्हें पाप मिलता है। अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो हमें फल मिलता है उस फल को श्रेष्ठ पुरुष लोगों में बांटते हैं और जो बच जाता है वो उसे ही खाते हैं और ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, अपने शरीर का पोषण करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। भगवान यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो हम पाप के भागी होते हैं। ये था 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के 14वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अन्नाद् भवन्ति। इसमें है दो शब्द अन्नात् और भवन्ति। अन्नात् का मतलब होता है अन्न से और भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। फिर है भूतानि और भूतानि मतलब संपूर्ण प्राणी। इसके बाद है पर्जन्यादन्न संभवः। इसमें है दो शब्द पर्जन्यात और अन्न संभवः। पर्जन्यात का मतलब होता है वर्षा से और अन्न संभवः मतलब अन्न की उत्पत्ति। यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है यज्ञाद् भवति। यज्ञाद् भवति दो शब्द से बना है, यज्ञात और भवति। यज्ञात मतलब यज्ञ से और भवति मतलब होता है। फिर है पर्जन्यो और पर्जन्यो का मतलब होता है वर्षा। इसके बाद है यज्ञ। यज्ञ मतलब यज्ञ। यज्ञ का यहाँ पर मतलब है त्याग, सैक्रिफाइस। इसके बाद अंतिम शब्द है कर्म समुद्भवः और इसका मतलब है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, मतलब कि कर्म करने से होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम चलो दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर संसार में अन्न नहीं होगा तो लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे
और अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न का उपज भी संभव नहीं है। लोग अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म से। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म को ना करें तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अच्छे कर्म से ही जुड़ा हुआ है। ये था तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 15वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्म, और कर्म का मतलब कर्म ही है। फिर है ब्रह्मोद्भवम, और इसका मतलब होता है वेद से उत्पन्न। इसके बाद है विद्धि, और विद्धि का मतलब होता है जानो। इसके बाद है ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसमें दो शब्द है, ब्रह्मा और अक्षर समुद्भवम। ब्रह्मा मतलब वेद को, और अक्षर समुद्भवम मतलब अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि कर्म वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तस्मात् सर्वगतम। इसमें है दो शब्द, तस्मात् और सर्वगतम। तस्मात् मतलब इससे, और सर्वगतम मतलब सर्वव्यापी। फिर है ब्रह्म नित्यम। ब्रह्म मतलब परमात्मा, और नित्यम मतलब सदा ही। फिर है यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ मतलब यज्ञ में, और प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि इससे सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चलो हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं कि कर्म को वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चलो मैं इसे आपको आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है, और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि 14वें और 15वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम दोनों को जोड़कर एक साथ इसका मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान आगे कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है, और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये था 14वें और 15वें श्लोक का एक साथ मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है एवं प्रवर्तितम चक्रम। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, प्रवर्तितम मतलब प्रचलित, और चक्रम मतलब सृष्टि चक्र के। फिर है नानुवर्तयति है, इसमें है 3 शब्द, न, अनुवर्तयति और इह। न मतलब नहीं, अनुवर्तयति मतलब अनुकूल, और इह मतलब इसमें। यहाँ पर इसका यूज किया गया है इस श्लोक में। फिर इसके बाद है यह, और यह मतलब जो, मतलब कि जो पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता है। चलो हम दूसरे वाक्य के एक एक शब्द को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अघायुरिंद्रिया रामो। इसमें है 2 शब्द, अघायु और इंद्रिया रामा। अघायु मतलब पापी पुरुष, और इंद्रिया रामा मतलब इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला। यानी कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो आनंद मिलता है उसमें डूबा रहने वाला। फिर है मोघम पार्थ सौ जीवती। मोघम मतलब व्यर्थ ही, जीवती मतलब जीता है। पार्थ यह अर्जुन का नाम है, और सह मतलब वह। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है।
ये था 16वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं जीता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सृष्टि चक्र के अनुकूल जो पुरुष इस लोक में परंपरा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले आनंद में डूबा रहता है और ऐसा पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र के अनुसार हमें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो कर्म है, सही कर्म, हमें वो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ हम भोग और विलास में डूबे रहते हैं, तो हम एक पापी पुरुष कहलाएंगे और एक पापी पुरुष का जीना व्यर्थ है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। चलो हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, तब हमें पूरे श्लोक का मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यस्त्वात्म रतिरेव। इसमें है 4 शब्द, यह, तू, आत्मरति और एव। यह मतलब जो, तू मतलब परंतु, आत्मरति मतलब आत्मा में रमन करने वाला और एव मतलब ही। इसके बाद दूसरा शब्द है स्यादात्म तृप्तश्च। इसमें यहाँ पर 3 शब्द है, स्यात्, आत्मतृप्तः और च। स्यात् मतलब हो, आत्मतृप्तः मतलब आत्मा में ही तृप्त और च मतलब और। इसके बाद है मानवः मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, परंतु जो पुरुष आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त हो। आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर शब्द है आत्मन्येव च। आत्मन्येव 2 शब्द से बना है, आत्मनि और एव। आत्मनि मतलब आत्मा में और एव मतलब ही। इसके बाद है संतुष्टस्य। इसमें है 2 शब्द, संतुष्ट और तस्य। संतुष्ट मतलब संतुष्ट और तस्य मतलब उसके लिए। फिर है कार्यम न विद्यते। कार्यम मतलब कोई कर्तव्य, न मतलब नहीं और विद्यते मतलब है। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था 17वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 18वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नैव। इसमें है 2 शब्द, न और एव। न मतलब नहीं और एव मतलब ही। इसके बाद है तस्य और तस्य का मतलब होता है उसका। फिर है कृतेनार्थो। इसमें है 2 शब्द, कृतेन और अर्थ। कृतेन का मतलब होता है कर्म करने से और अर्थ मतलब प्रयोजन। फिर है नाकृतेनेह। इसमें है 3 शब्द, न, अकृतेन और इह। अकृतेन का मतलब होता है कर्मों के ना करने से और इह मतलब इसमें, इस लोक में। इसके बाद है कश्यन और कश्यन मतलब कोई। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि उसका इस विश्व में ना कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही। कहने का यहाँ पर मतलब है ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करना और ना करना दोनों ही बराबर है। यहाँ पर किस व्यक्ति की बात कही जा रही है, इसके लिए आप 17वें श्लोक को देखो। जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है न चास्य। न मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो।
फिर है चास्य, इसमें दो शब्द है, चौ अस्य। चौ मतलब और अस्य मतलब इसका। फिर है सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों में। इसके बाद है कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, इसमें है दो शब्द, कश्चित और अर्थ व्यपाश्रयः। कश्चित मतलब थोड़ा सा भी और अर्थ व्यापाश्रयः मतलब स्वार्थ का संबंध। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे लोग स्वार्थी नहीं होते। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, एक एक शब्द को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस लोक में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा में तृप्त रहते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का इस लोक में कर्म करना और कर्म ना करना दोनों ही बराबर है, क्योंकि ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं सोचते और उनमें थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ये था 18वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 19वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्माद् सक्तः, इसमें दो शब्द है, तस्मात् और असक्तः। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और असक्तः मतलब आसक्ति से रहित होकर। आसक्ति का मतलब होता है मोह। फिर है सततम कार्यम कर्म समाचर। सततम का मतलब होता है निरंतर। कार्यम और कर्मम का मतलब हो गया कर्तव्य और कर्म को, और समाचार मतलब भली भांति करता रहो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहो। चलो हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है असक्तः, और असक्तः मतलब आसक्ति से रहित होकर, यानी कि मोह से रहित होकर। इसके बाद है ह्याचरन् कर्म, इसमें है तीन शब्द, ही, आचरण और कर्म। ही मतलब क्योंकि, आचरण मतलब करता है और कर्म मतलब कर्म। फिर है परमाप्नोति, और इसमें है दो शब्द, परम और आपनोति। परम का मतलब है परमात्मा को, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। और अंतिम शब्द है पुरुषः, और पुरुषः मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग कर निरंतर अपने कर्म को करते रहो, क्योंकि जो मनुष्य मोह को त्याग कर अपने कर्म को करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। चलो हम समझते हैं इसी अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि। चलो सबसे पहले एक एक शब्द को समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्म नैव, इसमें है दो शब्द, कर्मणा और एव। कर्मणा का यहाँ पर मतलब है आसक्ति रहित कर्म द्वारा, यानी कि बिना मोह का काम, और एव मतलब ही। फिर है संसिद्धिम आस्थिता, इसमें है दो शब्द, संसिद्धिम और आस्थिता। संसिद्धिम मतलब परम सिद्धि को, और आस्थिता मतलब प्राप्त हुए थे। फिर है जनकादयः, और यहाँ पर जनकादयः का मतलब है जनक जैसे राजा और ज्ञानी जन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि जनक जैसे राजा और ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए थे। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है लोक संग्रह में वापी, इसमें है तीन शब्द, लोक संग्रम, एव और अपी। लोक संग्रह का मतलब होता है लोक संग्रह को, यानी कि दुनिया की व्यवस्था को। एव मतलब ही और अपी मतलब भी। इसके बाद है संपश्यन कर तुमर्हसि, इसमें है तीन शब्द, संपश्यन,
कर्तुम और अर्हसि। संपश्यन मतलब देखते हुए, कर्तुम मतलब कर्म करने को, और अर्हसि मतलब योग्य है, उचित है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग्य है। यानी कि इस संसार की व्यवस्था को देखते हुए भी तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। ये था एक एक शब्द का मतलब, दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक जैसे राजा और ज्ञानी जन भी अपने मोह को त्याग कर कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म को ही करो, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 21वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्त्वदेवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यद्यदाचरति। इसमें है 3 शब्द, यत्, यत्, आचरति। यत् यत् का मतलब है जो, और आचरति मतलब आचरण करता है। फिर है श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो। इसमें 5 शब्द है, श्रेष्ठ, तत्, तत्, एव, इतरः। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ पुरुष, तत् मतलब वैसा वैसा, एव मतलब ही, और इतरः मतलब अन्य। इसके बाद है जनः, और जनः मतलब पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है सह यत् प्रमाणम। सह मतलब वह, यत् मतलब जो, और प्रमाणम मतलब प्रमाण। इसके बाद है कुरुते, और कुरुते का मतलब होता है कर देता है। फिर है लोकः तत् अनुवर्तते। लोकः मतलब समस्त लोक यानी कि पूरा संसार, तत् मतलब वैसा, और अनुवर्तते मतलब अनुसार करने लगता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह जो प्रमाण कर देता है, पूरा संसार उसी के अनुसार करने लगता है। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, पूरा संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं, पूरा संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर शब्द है ना, में, पार्थस्ति। न का मतलब है नहीं, और में मतलब मुझे। फिर है पार्थस्ति, और इसमें है 2 शब्द, पार्थ और अस्ति। पार्थ अर्जुन का नाम है, और अस्ति का मतलब होता है। इसके बाद है कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। कर्तव्यम मतलब कर्तव्य, त्रिषु मतलब तीनों, लोकेषु मतलब लोकों में यानी कि संसार में, और किंचन मतलब कुछ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में ना कुछ कर्तव्य है। कहने का मतलब हो गया कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है नानवाप्तम अवाप्तव्यम। इसमें है 3 शब्द, नौ, अनुवाप्तम और अवाप्तव्यम। अनुवाप्तम का मतलब होता है अप्राप्त है यानी कि प्राप्त नहीं है, और अवाप्तव्यम का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। फिर है वर्ते एव च कर्मणि। वर्ते मतलब बरतता हूँ, एव मतलब ही, च मतलब और कर्मणि मतलब कर्म में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और न प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, कर्म में ही बरतता हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ।
और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो कि प्राप्त करने योग्य है और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़कर पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो कि प्राप्त करने के योग्य है और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म को करता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे लिए करने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म को करता हूँ। ये था 22वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदि, और इसका मतलब भी यदि है। फिर है या हम, इसमें है दो शब्द, ही और अहम। ही मतलब क्योंकि और अहम मतलब मैं। फिर है वर्तेयम जातु। वर्तेयम मतलब बरतु और जातु मतलब कदाचित। इसके बाद है कर्मण्य तंद्रितः। इसमें दो शब्द है, कर्मणि और अतंद्रितः। कर्मणि मतलब कर्मों में और अतंद्रितः मतलब सावधान होकर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं, मतलब कि अगर मैं कर्म को ना करूं। यहाँ पर ना थोड़ा सा मीनिंग छिपा हुआ है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म को ना करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म को ना करूं तो मनुष्य की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मम, और मम का मतलब होता है मेरे। इसके बाद है वर्तमानु वर्तन्ते। इसमें है दो शब्द, वर्तम और अनुवर्तन्ते। वर्तम मतलब मार्ग का और अनुवर्तन्ते मतलब अनुसरण करते हैं। फिर है मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः मतलब मनुष्य, पार्थ अर्जुन का नाम है, और सर्वशः मतलब सब प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं सावधान होकर कर्म को ना करूं तो मनुष्य की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये था तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कम चेदहम शंकरस्य चौकर्ता श्यामुपहन्यामि माह प्रजा। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है उत्सीदेयुरिमे। इसमें है दो शब्द, उत्सीदेयु और इमे। उत्सीदेयु का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और इमे मतलब ये। इसके बाद है लोका, नौ, कुर्याम कर्म। लोका मतलब पूरा लोक यानी कि सब मनुष्य, नौ मतलब नहीं, कुर्याम मतलब करूं, और कर्म का मतलब कर्म। फिर है चेदहम। इसमें है दो शब्द, चेत और अहम। चेत मतलब यदि और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है शंकरस्य, और शंकरस्य का मतलब होता है शंकरता का, मतलब कि कंफ्यूजन, भ्रम। इसके बाद है चौकर्ता। चौ मतलब और कर्ता मतलब करने वाला। फिर है श्यामुपहन्याम इमाह। इसमें तीन शब्द है, श्याम, उपहन्याम और इमाह। श्याम मतलब होऊं, उपहन्याम मतलब नष्ट करने वाला बनूं, और इमाह मतलब इस। और फिर है प्रजा, मतलब कि प्रजा लोग। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और मैं संकरता करने वाला हूँ, यानी कि भ्रम करने वाला हूँ, और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। चलो दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं भ्रम उत्पन्न करने वाला बन जाऊंगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ये था 24वें श्लोक का मतलब। चलो अब हम समझते हैं 25वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। चलो एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सक्ताः, और सक्ताः का मतलब होता है आसक्त हुए, यानी कि जो मोह में फंस गए हों। फिर है कर्मण्य विद्वांसो, इसमें दो शब्द है, कर्मणि और अविद्वांसः। कर्मणि मतलब कर्म में और अविद्वांसः मतलब अज्ञानी जन। इसके बाद है यथा कुर्वन्ति भारत। यथा मतलब जिस प्रकार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, और भारत अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं। चलो अब हम दूसरे वाक्य के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर शब्द है कुर्यात, विद्वान तथा असक्तः। कुर्यात का मतलब होता है करे, विद्वान का मतलब तो आप जानते ही हो। फिर है तथा, और तथा का मतलब होता है उसी प्रकार। और असक्तः मतलब आसक्ति रहित, मतलब कि बिना मोह के। इसके बाद है चिकीर्षुः लोक संग्रहम। चिकीर्षु का मतलब होता है करना चाहता हुआ, और लोक संग्रहम मतलब लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब होता है जन कल्याण। आसक्ति रहित विद्वान लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे, मतलब कि मोह को त्याग कर विद्वान लोग जन कल्याण के लिए उसी प्रकार कर्म करें। चलो दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी जन कल्याण के लिए करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी लोग मोहित होकर अपने कर्म को करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग बिना मोह के जन कल्याण के लिए अपने कर्म को करें। ये था तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 26वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोस ये सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है ना बुद्धि भेदम। न मतलब नहीं, और बुद्धि भेदम का मतलब होता है बुद्धि में भ्रम। फिर है जनयेत अज्ञानम, इसमें दो शब्द है, जनयेत और अज्ञानम। जनयेत का मतलब होता है उत्पन्न करे, और अज्ञानम मतलब अज्ञानियों की। फिर है कर्म संगीनाम, और कर्म संगीनाम का मतलब है कर्मों में आसक्ति वाले, मतलब कि जो कर्म से मोहित होते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर पहला शब्द है जोस ये सर्वकर्माणि। इसमें दो शब्द है, जोसयेत और सर्वकर्माणि। जोसयेत का मतलब होता है करवावे, और सर्वकर्माणि का मतलब होता है समस्त कर्म। फिर है विद्वान युक्तः, इसमें दो शब्द है, विद्वान और युक्तः। विद्वान का मतलब है ज्ञानी पुरुष, और युक्तः मतलब स्थित हुए, मतलब कि जो खुद में स्थित रहते हैं, यानी कि परमात्मा में स्थित रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। और अंतिम शब्द है समाचरण, और समाचरण का मतलब होता है भली भांति करता हुआ। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, परमात्मा में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष समस्त कर्म भली भांति करते हुए करवावे। करवावे का यहाँ पर मतलब है अज्ञानी लोग से करवावे। तो चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो खुद को परमात्मा में स्थित रखते हुए कर्मों के मोह में फंसने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि वह समस्त कर्म को भली भांति करते हुए अज्ञानियों से भी वैसे ही कर्म को करवावे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो कर्मों के मोह में नहीं फंसते हैं,
वो खुद में स्थित होकर, परमात्मा में स्थित होकर अपने कर्म को करते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कर्मों के मोह में फंसे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि जिस तरह से अपने कर्म को करते हैं ठीक उसी तरह से अज्ञानियों से भी कर्म करवावे, यानी कि उन्हें सही शिक्षा दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, ताकि अज्ञानी लोग भी कर्म के मोह से मुक्त हो सके। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 27वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यहाँ पर शब्द है प्रकृतेः क्रियमाणानि। प्रकृतेः का मतलब होता है प्रकृति के, और क्रियमाणानि मतलब किए जाते हैं। फिर है गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणैः का मतलब होता है गुणों द्वारा, कर्माणि मतलब संपूर्ण कर्म, और सर्वशः मतलब सब प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अहंकार विमूढ़ात्मा, और इसका मतलब होता है अहंकार से भरे हुए अज्ञानी लोग। फिर है कर्ता हमिति। इसमें 3 शब्द है, कर्ता, अहम और इति। कर्ता मतलब कि जो काम करता है, अहम मतलब मैं, और इति मतलब ऐसा, और अंतिम शब्द है मन्यते, और मन्यते का मतलब होता है मानता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो अहंकारी लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूँ, मतलब कि सब कुछ मेरे द्वारा किया जाता है। तो चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, वो ऐसा मानते हैं कि सब काम को मैं करता हूँ। ये था 27वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 28वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर पहला शब्द है तत्वित्तु। इसमें है 2 शब्द, तत्वित और तू। तत्वित का यहाँ पर मतलब है तत्व को जानने वाला ज्ञानी लोग। फिर है तू का मतलब है परंतु। इसके बाद है महाबाहो, और महाबाहो अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है गुण कर्म विभागयोः, और इसका यहाँ पर मतलब है गुण विभाग और कर्म विभाग के, मतलब कि गुण और कर्म के बारे में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुणः का मतलब है संपूर्ण गुण, गुणेषु मतलब गुणों में, और वर्तन्ते मतलब बरत रहे हैं। इसके बाद है इति मत्वा न सज्जते। इति मतलब ऐसा, मत्वा मतलब समझकर, और न सज्जते मतलब आसक्त नहीं होता, यानी कि मोहित नहीं होता। तो चलो अब हम दूसरे वाक्य का मतलब समझते हैं। दूसरे वाक्य का यहाँ पर मतलब है संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इसे आसान भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि सब कुछ गुणों का खेल है, मतलब कि प्रकृति के गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। तो चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि सब कुछ गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। चलो इसे मैं थोड़ा और आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकृति के गुणों और कर्मों के बारे में जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है, सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 29वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स न विदो मंदान कृत्स नवीन विचालयेत। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा। इसमें है दो शब्द, प्रकृते और गुण सम्मूढ़ा। प्रकृते का मतलब होता है प्रकृति से, और गुण सम्मूढ़ा मतलब गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य। फिर है सज्जनते। सज्जनते का मतलब होता है आसक्त रहते हैं, यानी कि मोहित रहते हैं। फिर है गुण कर्मसु, और इसका मतलब होता है गुणों में और कर्मों में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। चलो अब दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है तान कृत्स्न विदो। इसमें है दो शब्द, तान और अकृत्स्न विदः। तान का मतलब होता है उन, और अकृत्स्न विदः का मतलब होता है पूर्णतया न समझने वाले। फिर है मंदान कृत्स्नविन। इसमें है तीन शब्द, मंदान, कृत्स्नवित और नौ। मंदान का मतलब होता है मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृत्स्नवित मतलब पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी, और नौ मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। और अंतिम शब्द है विचालयेत, और इसका मतलब होता है विचलित करे। तो यहाँ पर आप देखो, मंदान कृत्स्नविन विचालयेत का मतलब हो गया मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। ये था पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धिया ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मैं इस श्लोक का मतलब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, और ऐसे लोग गुणों के और कर्मों के मोह में फंस जाते हैं। मतलब कि इस संसार के जो नियम हैं, काम हैं, गुण हैं, लोग उसके माया जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब कि जो कि मोह के माया जाल में नहीं फंसते, वो ऐसे अज्ञानी लोग को विचलित ना करे, उसकी मदद करे, जीवन में उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि मोह में और फंसाकर उसे विचलित कर दे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग को अज्ञानी लोगों की मदद करनी चाहिए और उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये था 29वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 30वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये था 30वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है मयि सर्वाणि कर्माणि। मयि मतलब मुझ में, सर्वाणि मतलब संपूर्ण, और कर्माणि मतलब कर्मों को। फिर है सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। इसमें दो शब्द है, सन्न्यस्य और अध्यात्म चेतसा। सन्न्यस्य का मतलब होता है अर्पण करके, और अध्यात्म चेतसा का मतलब होता है मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। चलो अब दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है निराशी निर्ममो। इसमें है दो शब्द, निराशी और निर्ममः। निराशी मतलब आशा रहित, और निर्ममः मतलब ममता रहित। फिर है भूत्वा। भूत्वा मतलब होकर। इसके बाद है युध्यस्व मतलब युद्ध कर, और अंतिम शब्द है विगतज्वरः, और इसका मतलब होता है संताप रहित, यानी कि बिना शोक के। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। चलो अब हम पूरे वाक्य का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो।
यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ, परमात्मा हूँ, इसीलिए तुम अपने पूरे मन से अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और बिना किसी आशा के, ममता के और शोक के युद्ध करो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 31वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शब्द है ये मैं। ये का मतलब होता है जो कोई और मैं मतलब मेरे। फिर है मतमिदम, इसमें है दो शब्द मतम और इदम। मतम का मतलब होता है मत का और इदम मतलब इसे। फिर एक बड़ा शब्द है नित्यम अनुतिष्ठन्ति, इसमें दो शब्द है नित्यम और अनुतिष्ठन्ति। नित्यम मतलब सदा और अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसरण करते हैं। फिर है मानवाः और मानवाः मतलब मानव, मनुष्य। तो यहाँ पर आप देखो ये मैं मतम इदम, जो कोई मेरे इस मत का। फिर है नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदा अनुसरण करता है। मानवाः मनुष्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो कोई मनुष्य मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पहला शब्द है श्रद्धावंतो न सूयन्तो। इसमें दो शब्द है श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः। श्रद्धावंता का मतलब होता है श्रद्धा युक्त होकर और अनसूयन्तः मतलब दोष दृष्टि से रहित, मतलब कि बिना किसी ईर्ष्या के। फिर है मुच्यन्ते और मुच्यन्ते मतलब छूट जाते हैं। इसके बाद है तेपि, इसमें दो शब्द है ते और अपि। ते मतलब वे और अपि मतलब भी। और अंतिम शब्द है कर्म भी और इसका मतलब होता है संपूर्ण कर्मों से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पर किस मत की बात की जा रही है? कर्म की। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य बिना किसी ईर्ष्या के, श्रद्धा की भावना से मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, यानी कि पूरे मन से अपने कर्म को करते हैं, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, मतलब कि वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 32वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ये, और ये मतलब जो कोई, मतलब कि जो कोई मनुष्य। फिर है त्वे तद्भ्य सूयन्तो, इसमें है तीन शब्द तू एतत् अभ्यसूयन्तः। तू मतलब परंतु, एतत् मतलब इस, और अभ्यसूयन्तः मतलब दोषरोपण करते हुए, यानी कि दोष लगाते हुए। इसके बाद है नानुतिष्ठन्ति, इसमें है दो शब्द न अनुतिष्ठन्ति। न मतलब नहीं और अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसार चलते हैं। तो नानुतिष्ठन्ति का मतलब हो गया अनुसार नहीं चलते हैं। इसके बाद है मे मतम। मे मतलब मेरे और मतम मतलब मत के। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि। इसमें है तीन शब्द सर्व ज्ञान विमूढ़ान, तान और विद्धि। सर्व ज्ञान विमूढ़ान का मतलब है संपूर्ण ज्ञानों में मोहित। तान मतलब उन और विद्धि मतलब समझो। इसके बाद अंतिम शब्द है नष्टान चेतसः। इसमें दो शब्द है नष्टान अचेतसः।
नष्टान मतलब नष्ट हुए और अचेतसः मतलब मूर्खों को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान में मोहित नष्ट हुए समझो। अब चलो हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान में मोहित नष्ट हुए समझो। चलो आपको मैं इसे आसान करके समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, मेरे इस मत का कि अपने कर्म को करो का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और ये लोग मूर्ख होते हैं। ये था तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतिर्ज्ञानवाप्नपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यहाँ पर पहला शब्द है सदृशम और इसका मतलब होता है अनुसार। फिर है चेष्टते और चेष्टते का मतलब होता है चेष्टा करता है। फिर है स्वस्याह और स्वस्याह मतलब अपनी। फिर है प्रकृतेर ज्ञानवानपि। इसमें 3 शब्द है प्रकृते, ज्ञानवान और अपि। प्रकृते मतलब प्रकृति के, ज्ञानवान मतलब ज्ञानी लोग और अपि मतलब भी। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञानी लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पहला शब्द है प्रकृतिम और प्रकृतिम का मतलब होता है प्रकृति को। फिर है यान्ति और यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भूतानी और भूतानी मतलब सभी प्राणी। फिर है निग्रह किम करिष्यति। निग्रह मतलब हठ, किम मतलब क्या और करिष्यति मतलब करेगा। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी कि अपने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। इसमें कोई हट क्या करेगा। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें कोई हट क्या करेगा। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म को करते हैं। इसमें हट करने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कि आप चाहो या फिर ना चाहो, हर लोग प्रकृति के गुणों के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो हास्य परिपंथिनो। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। इसमें है 3 शब्द इंद्रियस्य, इंद्रियस्य और अर्थे। यहाँ पर इंद्रियस्य इंद्रियस्य का मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय के। फिर है अर्थे और अर्थे मतलब अर्थ में। इसके बाद है राग द्वेषो और इसका मतलब है राग और द्वेष, यानी कि मोह और घृणा। फिर है व्यवस्थितो और इसका मतलब है छिपे हुए स्थित हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो मोह और घृणा है वो इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। जब हमारी इंद्रियों का किसी चीजों के साथ संपर्क होता है तो हमें कभी मोह हो जाता है तो कभी घृणा, यानी कि ये मोह और घृणा इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है तयोर्न। ये बना है 2 शब्द से, तयोः और नौ। तयोः का मतलब होता है उन दोनों के और नौ मतलब नहीं। फिर है वशमा गच्छेतो। इसमें 3 शब्द है, वशम, आगच्छेत और तो।
वशम मतलब वश में, आगच्छेत मतलब होना चाहिए, और तौ मतलब वे दोनों। इसके बाद है ही मतलब क्योंकि, फिर है अस्य मतलब इसके, और अंतिम शब्द है परिपंथिनो, और परिपंथिनो का मतलब होता है विघ्न करने वाला महान शत्रु है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाला महान शत्रु है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छुपे हुए होते हैं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी चीजों से होता है तो हम राग और द्वेष का अनुभव करते हैं। कभी हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो कभी घृणा, और ये दोनों ही मनुष्य का महान शत्रु है। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। ये था 34वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 35वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रेयान् स्वधर्मो। इसमें दो शब्द है, श्रेयान् और स्वधर्मः। श्रेयान् का मतलब होता है अति उत्तम है, और स्वधर्मः मतलब अपना धर्म। फिर है विगुणः, और इसका मतलब होता है बिना गुण का, गुण रहित। फिर है परधर्मात्, और इसका मतलब होता है दूसरों के धर्म से। इसके बाद है स्वनुतिष्ठात्, और इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्मों से, गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है। दूसरों के धर्म और कर्म में अगर बहुत गुण हो तो भी उससे अच्छा है कि हम अपने कर्म को करें, भले ही हमारे कर्म में वो गुण ना हो जो कि दूसरों के कर्म में हो। यहाँ पर भगवान सीधी सी बात कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो। दूसरे का कर्म अच्छा है या फिर खराब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है स्वधर्मे, और स्वधर्मे का मतलब होता है अपने धर्म में। फिर है निधनम श्रेयः। निधनम मतलब मरना, और श्रेयः मतलब कल्याणकारक है। इसके बाद है परधर्मो भयावह। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म, और भयावह मतलब भय को देने वाला है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरों का धर्म और कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। चाहे वो बिना गुण का ही क्यों ना हो, अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, जबकि दूसरों का धर्म हमें सिर्फ भय देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है। धर्म का यहाँ पर मतलब कर्म से है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों के कर्म के बारे में सोचेंगे तो ये सिर्फ हमारे अंदर डर ही पैदा करेगा। इसीलिए अपने धर्म का पालन करो और अपने कर्म को करो, चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 36वें श्लोक को। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्णेय बलादिव नियोजितः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है अथ केन। अथ का मतलब होता है फिर
और केन मतलब किससे। इसके बाद है प्रयुक्तोयम, इसमें दो शब्द है, प्रयुक्तः और अयम। प्रयुक्तः मतलब प्रेरित होकर और अयम मतलब यह। फिर है पापम चरति पुरुषः। पापम मतलब पाप का, चरति मतलब आचरण करता है और पुरुषः मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया फिर यह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ पहला शब्द है अनिच्छन्नपि। इसमें दो शब्द है, अनिच्छन और अपि। अनिच्छन का मतलब होता है ना चाहता हुआ और अपि मतलब भी। फिर है वार्नेय और वार्नेय का मतलब होता है हे कृष्ण। इसके बाद है बलादिव, इसमें है दो शब्द, बलात् और इव। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक और इव मतलब भांति। और अंतिम शब्द है नियोजितः और इसका मतलब होता है लगाए हुए की। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अगर मनुष्य पाप का आचरण नहीं करना चाहता है तो फिर वो किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। मनुष्य को पाप करने के लिए कौन मजबूर करता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 37वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरियम। काम का मतलब होता है काम, वासना। क्रोध का मतलब तो आप जानते ही हो और ऐसा मतलब यह। इसके बाद है रजोगुण समुद्भवः और इसका मतलब होता है रजोगुण से उत्पन्न हुआ। रजोगुण का मतलब होता है एक ऐसा गुण जिसके प्रभाव में अगर व्यक्ति आ जाए तो उसके अंदर कामना, इच्छा और अहंकार की भावना जग जाती है। ऐसे व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उसका ध्यान कर्म से ज्यादा कर्म के फल के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है महाशनो और महाशना का मतलब होता है बहुत खाने वाला, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन कभी नहीं भरता है। फिर है महापापमा और महापापमा का मतलब होता है बड़ा पापी है। इसके बाद है विद्धेन मिह, इसमें है तीन शब्द, विद्धि, एनम और इह। विद्धि का मतलब होता है जानो, एनम मतलब इसको और इह मतलब इस विषय में। फिर अंतिम शब्द है वैरिनम और इसका मतलब होता है वैरी, दुश्मन। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया बहुत खाने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसका मन कभी नहीं भरता वो बड़ा पापी है, इसको तुम इस विषय में वैरी जानो। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जिस इंसान का मन कभी नहीं भरता वो बड़ा ही पापी होता है और ऐसे लोगों को तुम दुश्मन समझो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है उसके अंदर काम की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये काम क्रोध को जन्म देती है। ऐसे लोगों का मन भोग और विलास से कभी नहीं भरता। ऐसे लोग पापी होते हैं और तुम इसे अपना दुश्मन समझो। ये था 37वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 38वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धूमे नाव्रियते वहिन यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धूमे नाव्रियते। इसमें है दो शब्द, धूमेन और आवृयते। धूमेन का मतलब होता है धुएं से और आवृयते मतलब ढका जाता है। इसके बाद है वही नर यथा दर्शो। इसमें है तीन शब्द, वहीना, यथा, आदर्शः। वहीना का मतलब होता है अग्नि, यथा मतलब जिस प्रकार और आदर्शः मतलब दर्पण। फिर है मलेन चौ। मलेन मतलब मैल से और चौ मतलब और।
तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर पहला शब्द है यथोल्बेन नावृतो। इसमें 3 शब्द है, यथा, उल्बेन और आवृतः। यथा मतलब जिस प्रकार, उल्बेन मतलब गर्भाशय से और आवृतः मतलब ढका रहता है। इसके बाद है गर्भस्तथा। इसमें 2 शब्द है, गर्भ और तथा। गर्भ का मतलब होता है गर्भ और तथा मतलब वैसे ही। फिर अंतिम शब्द है तेने दमावृतम। इसमें 3 शब्द है, तेन, इदम और आवृतम। तेन का मतलब होता है उस काम के द्वारा, इदम मतलब यह और आवृतम मतलब ढका रहता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ढका रहता है। यहाँ पर ज्ञान को ढकने की बात की जा रही है। तो चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका जाता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका जाता है। यहाँ पर किस काम की बात की जा रही है इसके लिए आप समझो 37वां श्लोक। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 38वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 39वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपे न कौन्तेय दुष्पूरे ना नलेन च। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आवृतम, और आवृतम का मतलब ढका रहता है। इसके बाद है ज्ञान में तेन। इसमें 2 शब्द है, ज्ञानम और एतेन। ज्ञानम का मतलब ज्ञान और एतेन मतलब इस। फिर है ज्ञानिनो, और इसका मतलब होता है ज्ञानियों के। फिर है नित्य वैरिना, और इसका मतलब होता है नित्य वैरी के द्वारा। नित्य वैरी का मतलब होता है जो कि सब दिन के लिए दुश्मन है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। मतलब कि ज्ञानियों के सदा के जो दुश्मन होते हैं उसके द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पहला शब्द है काम रूपेन, और इसका मतलब होता है काम रूप। काम रूप का मतलब होता है इच्छा। फिर है कौन्ते मतलब कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। फिर है दुष्पूरेना नलेन। इसमें 2 शब्द है, दुष्पूरेन और अनलेन। दुष्पूरेन का मतलब होता है ना पूर्ण होने वाला, और अनलेन मतलब अग्नि के। और अंतिम शब्द है चौ, और चौ का मतलब और। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान ना पूर्ण होने वाले काम रूप। यहाँ पर बात की जा रही है इच्छा की, एक ऐसी इच्छा जो कि कभी खत्म नहीं होती है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस अग्नि के समान ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। अब इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला हमारा काम, हमारी इच्छा ज्ञानियों का हमेशा के लिए दुश्मन है, और इस काम और इच्छा से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 39वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 40वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्यस्य ज्ञानमावृत्य देहिनम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियाणि, और इंद्रियाणि का मतलब होता है इंद्रियां। फिर है मनः, और मनः मतलब मन। इसके बाद है बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। इसमें 4 शब्द है, बुद्धि, अस्य, अधिष्ठानम और उच्यते। बुद्धि का मतलब बुद्धि, अस्य मतलब इसके, अधिष्ठानम का मतलब वासस्थान यानी कि रहने का स्थान, और उच्यते मतलब कहे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान कहे जाते हैं इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो। वहां पर इच्छा की बात की जा रही है, काम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इच्छा के, काम के रहने का स्थान है।
चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतैर्विमोहयत्यस्य। इसमें है 3 शब्द, एतैः, विमोहयति और एषः। एतैः का मतलब होता है इसके द्वारा, विमोहयति मतलब मोहित करता है और एषः मतलब यह। अगला शब्द है ज्ञानमावृत्य। इसमें 2 शब्द है, ज्ञानम और आवृत्य। ज्ञानम मतलब ज्ञान को और आवृत्य मतलब ढक के। और अंतिम शब्द है देहिनम, और देहिनम का मतलब होता है जीवात्मा को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह काम इसके द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। यहाँ पर काम का मतलब कर्म नहीं है, यहाँ पर काम का मतलब है इच्छा, काम। इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो। और इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। अब हमने एक एक शब्द को समझ लिया, चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान के मन में जब काम की भावना, इच्छा की भावना जन्म लेती है तो ये काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के पास जाकर रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ जाकर जुड़ जाती है। फिर ये काम की भावना इसी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देती है। और जब ये ज्ञान को ढक देती है तो इससे ये जीवात्मा को मोहित कर देती है। मतलब कि एक इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है। ये था तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 41वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, और इसमें 4 शब्द है, तस्मात्, त्वम्, इंद्रियानि और आदौ। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, त्वम् मतलब तुम, इंद्रियानि मतलब इंद्रियों को और आदौ मतलब पहले। इसके बाद है नियम्य, और नियम्य मतलब वश में करके। इसके बाद है भरतर्षभ, और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए हे अर्जुन तुम पहले इंद्रियों को वश में करके। चलो हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है पाप मानम, और इसका मतलब होता है महान पापी काम को। फिर है प्रजहि, और प्रजहि का मतलब होता है बलपूर्वक मार डालो। इसके बाद है योनम, इसमें है 2 शब्द, ही और एनम। ही मतलब अवश्य ही और एनम मतलब इस। और अंतिम शब्द है ज्ञान विज्ञान नाशनम, और इसका मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। यहाँ पर भी काम का मतलब काम नहीं है, काम का मतलब यहाँ पर है काम, वासना, इच्छा। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तुम पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो और फिर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। ये था तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 42वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यह बुद्धे परतस्तु सः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियाणि, और इसका मतलब होता है इंद्रियों को। इसके बाद है पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः, इसमें 3 शब्द है, परानी, आहु और इंद्रियेभ्यः। परानी मतलब श्रेष्ठ, आहु मतलब कहते हैं और इंद्रियेभ्यः मतलब इन इंद्रियों से। इसके बाद है परम मनः, परम का मतलब श्रेष्ठ और मनः मतलब मन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं, इन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। यहाँ पर इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा जा रहा है।
चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है मनसस्तु। इसमें दो शब्द है, मनसः और तू। मनसः मतलब मन से और तू मतलब भी। इसके बाद है परा और परा का मतलब श्रेष्ठ। फिर है बुद्धिर्यो। इसमें दो शब्द है, बुद्धि और यह। बुद्धि का मतलब बुद्धि और यह मतलब जो। इसके बाद है बुद्धे और बुद्धे मतलब बुद्धि से। फिर है परतस्तु। इसमें दो शब्द है, परतः और तू। परतः मतलब अत्यंत श्रेष्ठ है और तू का यहाँ पर मतलब है और। फिर है सह और सह मतलब वह। यहाँ पर वह आत्मा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। ये था तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 43वें श्लोक को। और ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एवं, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है बुद्धे, और बुद्धे मतलब बुद्धि से। फिर है परम, और परम मतलब श्रेष्ठ। इसके बाद है बुद्ध्वा, और बुद्ध्वा मतलब जानकर। फिर है संस्तभ्यात्मा नमात्मना। इसमें तीन शब्द है, संस्तभ्य, आत्मानम और आत्मना। संस्तभ्य का मतलब होता है वश में करके, आत्मानम मतलब मन को, और आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। 42वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को कहा है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ सबसे पहला शब्द है जही, और जही का मतलब होता है मार डालो। फिर है शत्रुम, और शत्रु मतलब शत्रु को। इसके बाद है महाबाहो, और महाबाहो अर्जुन को कहा गया है। फिर है कामरूपम दुरासदम। कामरूपम मतलब काम रूप, यानी कि जो इच्छा के रूप में है, काम के रूप में है। और दुरासदम का मतलब होता है दुर्जय। दुर्जय का मतलब होता है शक्तिशाली, जिसे कि अपने वश में करना कठिन हो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे महाबाहो, तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। हमने दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तुम इस बात को जानो और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को अपने वश में करो, और फिर काम रूप नाम की इस दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 43वां और अंतिम श्लोक, और यहाँ पर तीसरा अध्याय खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं चौथा अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।